उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि आज भारत ने साबित किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारत पहला ऐसा देश है जहां दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है। देश के वैज्ञानिकों ने भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया। दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, उसके एक पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, कितना अंतर है दोनों की बातों में और किस तरह से वैज्ञानिकों को वो प्रेज कर रहे हैं। कुमार, लेकिन अब आगे आपको अभी दोनों डोज में दे दी गई 28 दिनों के अंतराल पर, तो इसी तरह सबको 28 दिन के अंतराल पर मिलेगी और आप तो एम्स के ट्रायल में हिस्सा लिए इसलिए आपको एम्स जाना पड़ा। लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगी? देखिए, लोगों के लिए सरकार ने यह तय कर दिया है कि आम लोगों को फिलहाल अभी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए भी ऐप का सहारा लिया गया है। कोविन ऐप के माध्यम से जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों को, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को उनको बुलाया गया कि आप वैक्सीन के लिए आ जाइए, उसके बाद खुद ही उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि 28 दिन बाद आपको दोबारा वैक्सीनेशन के लिए आना है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, जिसमें कि ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा निवासी हूं मैं यहाँ का। उससे सरकार के पास एक डेटा आ जाएगा कि हमने इन लोगों का वैक्सीनेशन किया है, और जब तक उस डेटा वो आपको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। तो सरकार ने पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है एक तरीके से इस्तेमाल किया है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, और देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है ये शुरू होने जा रहा है। मुश्किल से मुझे लगता है 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। जैसे हमारी अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि जैसे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हमें इजाज़त देगी उसके बाद हमारे सारे चेन तैयार हैं, कोल्ड चेन तैयार है, कोल्ड चैम्बर तैयार है, डॉक्टरों की टीम तैयार है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसके लिए खास तौर की ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से आपको वैक्सीनेशन करना है। नए तरीके से सिरिंज खरीदे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो कई सारी तैयारियां हैं। एक लाइन में पूरी तैयार। लेकिन कुमार, ये बताइए, क्योंकि आपने 10 अक्टूबर को दूसरी डोज ली थी, उससे तो करीब हम 2 महीने आगे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान आप कहाँ गए? क्या ऐसी जगहों पर भी गए जहां कोरोना बहुत फैला हुआ था, वहां भी रिपोर्टिंग की, और कहाँ गए और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं बताना चाहूँगा, रिपोर्टिंग के संदर्भ में मैं LNJP अस्पताल के कोरोना वार्ड में गया, बाकायदा वहाँ पे वार्ड में जाके रिपोर्टिंग की। यस, बिल्कुल। और ये सितंबर अक्टूबर दोनों की बात बता रहा हूँ। कोरोना वार्ड में गया। इसके अलावा मैं निगम बोध घाट भी गया, वहाँ भी जाके मैंने रिपोर्टिंग की। कब्रिस्तान के पास से भी रिपोर्टिंग की, भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाकर रिपोर्टिंग की, आम जो लुटेंस बंगलो जो उनके इलाके वहाँ भी जाकर रिपोर्टिंग की। मतलब तकरीबन हर उस जगह पे गया जहाँ पे कि संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा था। अस्पतालों में खास करके गया। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जिनकी बाइट लेने के लिए हम अस्पताल गए। एम्स में भी हम इंटरव्यूज करके आए हैं। उसके बावजूद आपको कहीं कुछ भी नहीं हुआ? अभी तक मैं स्वस्थ हूं और बिल्कुल मुझे इस बात की उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उससे, उन अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है और अपने वैज्ञानिकों और साइंटिस्ट को गर्व कराने की जरूरत है कि गर्व हो रहा है। अरे गर्व नहीं, जश्न मनाया जा रहा है। कुमार, मैं तस्वीरें दिखाता हूं। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पटना में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए कैसे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसका इंतजार 1 साल से लोग कर रहे थे। अब जब वो खबर आ गई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखिए पटना की तस्वीरें हैं। ढोल लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं और जश्न मना रहे हैं।
देखिए रुपेश वहां से हमें लगातार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुपेश के पास भी हम जाएंगे। रुपेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं पटना से, आप हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है, ढोल है, आतिशबाजी हो रही है। किस बात की खुशी है, क्यों इतना ये जश्न मना रहे हैं? देखिए बिल्कुल, भारत जैसे विकासशील देश में ये कह रहे हैं कि इस तरह से कोरोना के जैसे कल ड्राई रन हुआ और भारत माता की जय, और भारत के जो साइंटिस्ट हैं उनको बधाई दे रहे हैं। ना तो किसी पार्टी से मतलब है न किसी सरकार से, ये बिहार के आम लोग हैं जो ढोल नगाड़े ताशे और पटाखों के साथ यहाँ पर इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पिछला साल कोरोना के नाम रहा, कोरोना ने लोगों को बहुत दुख दिया, दर्द दिया, कितने अपने बिछड़ गए, लेकिन ये सेलिब्रेट करने का वक्त है। अभी नए साल का सेलिब्रेशन समाप्त हुआ है, लेकिन उसके बाद अब कोरोना वैक्सीन, और देखिए यहाँ पर जो ये भाई साहब हैं, ये ढोल नगाड़ा के साथ कोरोना को ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि अब कोरोना भाग जाएगा यहाँ से। गो कोरोना गो, जो पूरे साल ये नारा लगता रहा है, अब जब वैक्सीन का ड्राई रन कल हुआ है, ये बताइए, ये भारत माता की जय, तिरंगा और भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनको आप बधाई दे रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों को तहे दिल से हम लोग धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत ने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया, 2 वैक्सीन निकाल करके, भारत के 130 करोड़ आवाम की ओर से भारत के वैज्ञानिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि भारत ने एक इतिहास रच दिया है, इतिहास रच दिया है। आज तमाम युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हम लोगों ने यहाँ जश्न गुलाब नजारा भारत माता के वंदे। अच्छा रुपेश एक जानकारी और लेना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि देखिए थोड़ी पर्सनल है, लेकिन आज क्योंकि कोरोना वैक्सीन का दिन है और मुझे लगता है कि जितनी भ्रांतियां हम लोगों की तोड़ सकें उतनी ज्यादा अच्छी है। मैं आता हूं रुपेश, आपके पास एक खबर आ गई है, वो उसके बाद में आता हूं आपके पास। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील सामने आई है। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि वो वैक्सीन पर भरोसा करें। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनकी बात पर आपको भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश की वैक्सीन पर जनता भरोसा करे, और इतना ही नहीं, सरकार में सबसे हाई लेवल से लगातार ये प्रतिक्रिया आ रही है कि कोरोना की वैक्सीन पर भरोसा किया जाए और वो तारीफ कर रहे हैं इसकी। अब गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट दिखाते हैं आपको। भारत के लिए आज बड़ी उपलब्धि है, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। स्वदेशी टीका गेम चेंजर साबित होगा, और वाकई न केवल मेडिकल फील्ड में, न केवल वैक्सीन की फील्ड में, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम है, और ये भी मैं समझाऊंगा आपको। देश के मेहनती वैज्ञानिकों को नमन, ये कहा है अमित शाह ने, और कहा है कि मानवता के सेवक कोरोना वॉरियर्स को नमन। ये और ये कोरोना वॉरियर में आप भी आते हैं कुंदन, और आपको भी यहाँ जितनी तारीफ की जाए उतनी आपके लिए कम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।